I want to start with a big thank you. Thank you. Because आप एक और संडे मेरे लिए आए and it means a lot and I'm going to therefore try my best. Okay. Secondly, before I start, just a small word that I want to have with you because when I interact with more of you, I come across certain things. For example, यहाँ पे कितने बच्चे हैं who generally define themselves by some or the other terms. For example, कितने बच्चे हैं जो कहते हैं मैम मैं एवरेज ही हूँ, मतलब जैसे ही आप मेरे पास आते हो बात शुरू करने के लिए, या मैम मैं ना हमेशा से बिलो एवरेज वाला बच्चा रहा हूँ. कितने लोग हैं ऐसे एवरेज? यू हैव टू बी ट्रू, है ना? वी लेबल आवरसेल्व्स. कोई बात नहीं, यस यू हैव टू कम आउट इन द ओपन, है ना? फिर कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को शायद ऐसे डिफाइन करते हो मैम मेरा ना पिछले एग्जाम में अच्छा नहीं किया था, मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, एंड आई वॉज maybe sometimes you use strong words, sometimes you don't. I was a failure. I haven't done well in my past. How many people define themselves like this? That I have not done well in my past. And then sometimes you use strong words like I am a failure. है ना? कितने लोग ऐसे हैं? I have not done well in my past. Okay, fair enough. Then there are some students who say, ma'am, in my professional years, I have not been a very good student. I am not a topper or anything, right? और हो सकता है मेरी कुछ subjects में कभी सप्ली भी आई हो, ठीक है? और मैंने उतनी मेहनत नहीं करी है, मैं तो अभी तक enjoy मार रहा था, right? So कितने लोग ऐसे हैं जो अपने professional years में अपने performance को हमेशा याद करते रहते हैं कि मैंने उस prof में ये नहीं किया, ऐसे नहीं पढ़ा या पढ़ा ही नहीं, है ऐसे बच्चे? ओके. एंड देन देयर आर सम स्टूडेंट्स हु से कि हम तो प्राइवेट कॉलेज से हैं या हम बहुत कहीं पेरीफेरी से हैं और हमारे वहाँ पढ़ाई का माहौल ही नहीं था तो हम कभी पढ़े ही नहीं हैं. कितने बच्चे ऐसे हैं? आई एम श्योर होंगे, ठीक है? तो अब आप देखो कि बहुत बार जब हम अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है, we start with a negative statement, ठीक है, and we define ourselves with some negative terms. वो हम क्यों करते हैं? हो सकता है वो आपका, या तो आप जो भी हो आपका past experience है आप उसमें अभी तक stuck हो, that is one reason, कि वो आपको बार बार याद आता रहता है ना, and you are stuck in it. दूसरा reason ये होता है कि वो हो सकता है आप मुझे ये बता रहे हो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बड़ी ना हो जाएं, है ना, कि आप अपने आप को ही ऐसे कम दिखाने की कोशिश करते हो कि ऐसा ना लगे कि मैं बहुत कुछ फोड़ना चाहता हूँ या फोड़ूंगा या बहुत अच्छा करूँगा. तो दैट कुड बी येट अनदर रीजन, ठीक है? सो वॉट एवर दैट रीजन इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितनी बार आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो कि शायद उतने प्लेजेंट नहीं हैं, अगर हम उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? यू आर रीलिविंग द मेमोरी ऑफ इट एंड एवरी टाइम यू रीलिव द मेमोरी, एवरी टाइम द ट्रॉमा रिटर्न्स, है ना? सो हमने कोशिश करनी है कि वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, नॉट सो प्लेजेंट, नॉट सो गुड, some things that have made us very underconfident sometimes, we will have to forget them. Even more important, हो सकता है आप मुझे बोलो इतना आसान नहीं है, आपने बोल दिया फॉरगेट कर लो और मैं फॉरगेट कर लूँ, ठीक है? अगर आप फॉरगेट नहीं भी कर सकते हो, even more important is forgiving yourself. आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि मैम मैं अंडर ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं पढ़ा था इसलिए मैं प्राइवेट कॉलेज में चला गया, राइट? या मैं उतना अच्छा बच्चा नहीं था, मैंने मेहनत नहीं करी तो मैं बाहर पढ़ने चला गया, या मैम मैं प्रॉफ में आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड, मैं कुछ और ही करता रहा या करती रही, राइट? सो द थिंग इज दैट व्हेन वी यूज दीज टर्म्स वी आर टेलिंग आवरसेल्फ समहाउ कि दिस इज व्हाट इज आल्सो गोइंग टू रिपीट इन द फ्यूचर, which makes you what? Very scared, है ना? आप डर जाते हो और आप कोई भी डिसीजन लेने से
या बड़ा ड्रीम करने से डरते हो? ठीक, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं मैम बस कुछ भी आ जाए, कोई भी रैंक आ जाए, बस आ जाए मैम, अंडर 50 आ जाए, अंडर 50K आ जाए, अंडर 20K आ जाए, बस इतनी आ जाए मैम, है ना? सो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप अपने लिए एक जोन बना रहे हो या एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो किससे आपका वो डिसीजन कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर। जब भी हमारा कोई डिसीजन फ्रॉम द प्लेस ऑफ फियर होता है वो कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, जो भी डिसीजन हम डर के लेंगे वो आपको हर चीज में डर ही दिखाई देगा, एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड वी आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड्स, राइट? सो यू हैव टू नो कि आपको कहीं ना कहीं वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा और आपको आपके नए करंट प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। यू हैव टू let your past go, whatever it is. Maybe health issues, maybe circumstances, maybe family issues, whatever. Everyone has some or the other reason behind it. Maybe that is why something happened. Whatever the why is, we have to stop blaming ourselves. समझ रहे हो मेरी बात? तो forget तभी कर पाओगे जब अपने आप को forgive कर दोगे कि यार ठीक है, उस टाइम पे मैंने जो भी डिसीजन लिए इट वॉज टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वी बिकम बेटर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी हैव लर्नड, व्हाट वी हैव सीन, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, एंड वंस यू गेट बेटर एंड देन यू हाइंडसाइट में आपको देखते हो तो आपको लगता है ये क्या करा था मैंने, बट उस वक्त दैट वॉज वॉट यू न्यू बेस्ट। आगे जिंदगी में जाएंगे तो ऐसा लगता है वो उस वक्त ये कर लेते, वो कर लेते, राइट? सो स्टॉप सीइंग योर लाइफ इन द हाइंडसेट, लेट इट बी व्हाटएवर इट वाज, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। वो फेथ मेरे पे नहीं है, किस पे है? यस, आपके अपने आप पे, कि यार हो सकता है इससे पीछे हुआ जो भी कारण था, बट अभी आई बिलीव I can move forward, I can dream big. डॉक्टर समीर और मैं हमेशा बोलते हैं कि जब हम थोड़े छोटे बच्चों से मिलते हैं और हम जब आपसे मिलते हैं तो एक मेजर फर्क जो हमें देखने को मिलता है वो है एंथुजियाज्म। छोटे बच्चों से मिलते हो तो बोलते हैं मैं ये लेना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये बनना है, मैं उनको हर दिन उनकी आशा बदलती रहती है। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, फिर अगले दिन नहीं मेरे को पायलट बनना है, फिर अगले दिन कार्डियक सर्जन बनना है, राइट? कभी देखा उनको छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते हुए? नहीं देखा, और आप उन पे हंसते हो, आप उनको मौका देते हो बड़े हो जाओ बेटा फिर देखेंगे क्या मिलता है ना? तो द मेजर डिफरेंस इज एंथुजियाज्म एंड द एबिलिटी टू ड्रीम बिग। इफ यू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू बी ड्रीमिंग बिग, then your life will be probably not a very self-satisfying life. I'm not talking about money and I'm not talking about success. ये सब इंटर-रिलेटेड नहीं है। जरूरी नहीं है पैसे वाले खुश हो वरना कम पैसे वाले खुश ना हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है? मगर जो आप अचीव कर पाओगे शायद आप उससे खुश ना हो अगर आप ड्रीम करना छोड़ दोगे। तो बड़ा ड्रीम कभी करेंगे जब डर लगना बंद होगा, नहीं तो ड्रीम कैसे करेंगे? ठीक है, सो यू हैव टू स्टार्ट ड्रीमिंग बिग। जो आप ड्रीम कर रहे हो इट शुड नॉट बी डिफाइंड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन दी पास्ट, ठीक? और ऐसे हम सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड वी हैव टू नो दैट इफ वी वांट ग्रोथ इन आवर लाइफ, not just monetary growth but a growth as an individual, we have an aura, we have a personality, we have some skills. If we want to grow, we have to let go of our past experiences, and I